ऑनर, गवाह हर सवाल का जवाब गोल मोल दे रहा है। सूरज, चांद गोल, सूरज गोल, अब ये धरती वो भी गोल। अब जब इनके सवाल गोल तो मेरे जवाब गोल। ऑर्डर, ऑर्डर। सत्यपाल, वकील साहब खाओमल की सही उम्र पूछ रहे हैं। अब वकील साहब, किसी की सही उम्र या तो फिर उसकी माँ बता सकती है या म्यूनिसिपैलिटी का पैदाइशी रजिस्टर। तो सत्यपाल, ये बताओ खाओमल जी कपड़े कैसे पहनते थे? वकील साहब, हमारे मित्र खाओमल अवसरवादी थे। उनके बक्से में 2.5 दर्जन अलग अलग प्रकार के ड्रेस रहते थे। अब जब किसी कांग्रेसी नेता से मिलने जाना होता था तो खादी का चिकन पहन कर जाते। किसी जंक्शन की मीटिंग में जाना होता था तो केसरिया टोपी और लहंगा कट लेकर पहन कर जाते। किसी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता से मिलने जाना होता था तो लाल टोपी सर की शोभा बढ़ाती थी। अब एक ड्रेस हो तो बताओ। मैंने पहले कहा था, हमारे मित्र खाओमल अवसरवादी थे। उनके चेहरे का रंग बता सकते हैं आप? चेहरे का रंग, वकील साहब, चेहरा ना तो गोरा था ना काला, रंग था मटमैला। और स्वराज के बाद रंग धीरे धीरे निखरने लगा था। और मरते समय तो चेहरा ऐसा दमदमा रहा था, ऐसा दमदमा रहा था जैसे मानो 1000 वाट का बल्ब जल रहा हो। ऑर्डर, ऑर्डर। मैंने पूछा जिस वक्त वही खाते में दस्तखत किए गए थे उस वक्त उनके चेहरे का रंग कैसा था? अब हुजूर आप ही बताइए, जब कोई व्यक्ति दस्तखत करता है उसका मुंह तो नीचे की ओर होता है, ऐसे में कोई चेहरे का रंग कैसे बता पाए? दिस इज राइट मिस्टर भटनागर। 350 हो चुका है। और कितनी देर? मुझे अपने कुत्ते को डॉक्टर को दिखाने ले जाना है। ऑर्डर, ऑर्डर। बस हुजूर, एक आखिरी सवाल और। तो सत्यपाल, ये भी बता दो कि खाओमल जी की मौत किस बीमारी से हुई? अरे वकील साहब, एक बीमारी हो तो बताओ। डॉक्टर शर्मा कहते थे उन्हें हैजा हो गया है। जोरी साहब फरमाते थे उनके फेफड़े ही खराब हो गए हैं। और डॉक्टर बर्मन फरमाते थे कि उन्हें मलेरिया हो गया है। आखिरी दम तक उनकी बीमारी का पता ना चला। बेचारे दवा खाते खाते मर गए, हमें अनाथ कर गए। ओह सॉरी, ये गवाह रोता क्यों है? जज साहब, यह सच्चा और भावुक इंसान है। अपने दोस्त की मौत की याद से इस बेचारे को रोना आ गया। जाहिर है खाओमल मर गया है और झाओमल ही खाओमल का पूत है। केस मजबूत है। योर ऑनर, गवाह की बातें बिल्कुल बेसिर पैर की हैं। इसने अभी तक किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया है। और हाँ, मुझे अभी अभी पता चला है ये गवाह कुछ रुपयों में तय होकर आया है। मिस्टर भटनागर, दिस इज डायरेक्ट ब्लेम। मिस्टर भटनागर, होश और हवास दुरुस्त रखकर बात कीजिए। यू शट अप। बको मत, बदतमीज हो तुम। गधे की तुम हो तुम। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जाने कहाँ दगा दे, जाने किसे सजा दे, साथ न दे कमजोरों का ये साथी
आती है। क्या बात है स्वामी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे खुशी की तो बात है, आज हमने झूठी गवाही देकर एक और मुकदमा जीत लिया। उसी खुशी में लो मिठाई खाओ। अरे भाग्यवान, बच्चे कहाँ हैं? नहीं बुलाओ, मिठाई खिलाओ। मैंने आपको हजारों बार मना किया है कि इस पाप की कमाई से हमें झूठी खुशियाँ खरीद कर मत दीजिए। अब तो हमें मास्टरनी की तरह सबक सिखाने लगी लाजो। जरा सोचो, तुम्हारे पति कोई मामूली गवाह नहीं है। उनकी गवाही ने अच्छों का बेड़ा पार किया है। अरे है कोई ऐसा वकील जिसने हमें मत दिया है? अजय उदार की इस खुशी पर इतना मत इतराइए। रब के कहर से डरिए, झूठ से बाज आइए। अब तुम हमारा मूड खराब करने लगी हो लाजो। ये लो मिठाई खाओ, अपना मूड सही करो, बच्चों को भी खिलाओ। हम अभी अपना मूड सही करके आते हैं। लो 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 लो, आओ जाओ। चुन्नू मुन्नू, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी से आओ। क्या हुआ माँ? लो मिठाई खाओ। मिठाई? हाँ हाँ खाओ, अपने पिताजी के पाप की कमाई। मिठाई तो बड़ी अच्छी है। लगता है पापा ने फिर से झूठी गवाही देकर कोई मुकदमा जीता है। मुन्नू, मुझे चक्कर आ रहे हैं। भैया मुझे भी। माँ, हमें चक्कर आ रहे हैं। मेरा सर फट रहा है माँ। क्या हुआ चुन्नू? तुम्हें क्या हुआ चुन्नू? मानू, मेरा दम निकला जा रहा है। चुन्नू, मेरे बच्चों, स्वामी कहाँ हैं आप? जल्दी से आइए। अरे लाजो, क्या हो गया मेरे बच्चों को? अरे उठो चुन्नू मुन्नू, उठो चुन्नू मुन्नू। अरे लाजो क्या हो गया मेरे बच्चों को? आप जो आपकी कमाई लाए थे, उसे खाकर भी इन बच्चों ने अपना दम तोड़ दिया। तुम सही कहती थी लाजो, तुम सही कहती थी। मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई। इंसान की इस अदालत में तो मेरी जीत हो गई। अरे बच्चों, पर चुन्नू, ईश्वर की उस अदालत में उठो चुन्नू, मेरी उठो। हार हो गई। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते चुन्नू। मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उठो चुन्नू, उठो। उठो चुन्नू। आना है तो आना, हमें कुछ फेर नहीं है। के घर देर नहीं है। आना है तो आना, फेर नहीं है। मेरे बच्चों, के घर देर नहीं है। ये क्या हो गया मेरे बच्चों को? छोड़कर नहीं जा सकते मेरे भगवान के
this to address this great congregation of ladies and gentlemen, his amalgamation of thoughts, and to express his reverent tellings of exuberance 2006 to this end. Reverend Father Eugene Mascarenhas, manager and parish priest of St. Patrick's Church, respected Reverend Father Alex D'Souza, our Vicar General, dear Reverend Fathers, dear sisters, parents, guardians, well-wishers, and friends, this evening, Exuberance 2006 you are witnessing, and indeed we have seen so far today on this beautiful, colorful stage our young minds, our students of St. Aloysius High School and Inter College. I request you all to give them a hearty clap. तालियों के गर्जनाहट से we give them all our support. So far they have exhibited so well, and I'm sure there is still left the whole Exuberance 2006. It will go on. Usually I speak address in Hindi, and I'm ordered that I must speak to you in English. So that's the reason why I'm speaking to you. It's many years now St. Aloysius has put up such good show. I'm told it's almost 10 years it has not done so. Out of the 59 years it has existed in this cantonment with that motto, Pro Devo et Patria, for God and for the country. I'm sure our students here, enlightened and directed and taught by our learned teachers, along with the principal, manager and all the management team, are doing well. We can see it from the lower KG students to class 12 students. We have come up to this stage, and an added choir of the school with the orchestra, and I must say information technology with a PowerPoint demonstration that is there to your left and to my right. It's indeed a great joy for me to be here to address you all, to thank God, to thank the management and the staff and all our co-workers, to thank the well-wishers of this town, the metropolitan town of Kanpur.